नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों का। उससे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। मुख्यमंत्री के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन। सुबह मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना और गौ सेवा की जनता दरबार में सीएम ने सुनी फरियादें। पानी भरे गड्ढे में डूबने से 3 भाइयों की मौत। दोपहर में बाग में खेलने गए थे मासूम, परिजनों में कोहराम। बाबा विश्वनाथ नहीं देंगे स्पर्श दर्शन, प्रोटोकॉल कैंसिल रहेंगे। मंदिर न्याय ने कहा भक्त स्मार्टफोन मोबाइल न लाएं। मथुरा में सीवर सफाई करते 2 मजदूरों की मौके पर मौत। ठेकेदार मौके से भागा। बिना सेफ्टी उपकरण के मजदूरों से सीवर की सफाई का काम कराया जा रहा था। बारिश से उफान पर चित्रकूट की नदी नाले निचले इलाकों में भरा पानी। पानी बढ़ने से गुप्त गोदावरी गुफा में रोका गया प्रवेश। लखनऊ, वाराणसी सहित 35 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। आईएमडी ने किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबरों से। खबर आपको बता रहे जहां मुख्यमंत्री, इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं बहराइच से। बड़ी जानकारी आपको बहराइच से बता रहे हैं जहां सांप लेकर डॉक्टरों के सामने बोरे से निकाला सांप, मचा हड़कंप। बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको बहराइच से। सांप के काटने पर खेत से सीधे अस्पताल पहुंचा युवक। इलाज जारी, युवक की हालत अब खतरे से बाहर। बड़ी जानकारी आपको बहराइच से बता रहे हैं जहां सांप लेकर इलाज कराने मेडिकल कॉलेज पहुंचा युवक। डॉक्टरों के सामने बोरे से निकाला सांप, मचा हड़कंप। बड़ी जानकारी आपको बहराइच से बता रहे हैं जहां सांप के काटने पर खेत से सीधे अस्पताल पहुंचा युवक। इलाज जारी, युवक की हालत अब खतरे से बाहर। बड़ी जानकारी आपको बहराइच से बता रहे जहां सांप के काटने के बाद सांप को लेकर इलाज कराने मेडिकल कॉलेज पहुंचा युवक। डॉक्टरों के सामने बोरे से निकाला सांप, मचा हड़कंप। बड़ी जानकारी आपको बहराइच से बता रहे हैं जहां सांप के काटने पर खेत से सीधे अस्पताल पहुंचा युवक। बहराइच से आपको ये जानकारी बता रहे जहां इलाज जारी, युवक की हालत अब खतरे से बाहर। सांप लेकर इलाज कराने मेडिकल कॉलेज पहुंचा युवक। बहराइच से आपको बड़ी जानकारी बता रहे जहां डॉक्टरों के सामने बोरे से निकाला सांप, मचा हड़कंप। सांप के काटने पर खेत से सीधे अस्पताल पहुंचा युवक। बहराइच से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं जहां इलाज जारी, युवक की हालत अब खतरे से बाहर। सांप के काटने के बाद सीधे अस्पताल पहुंचा युवक। इलाज जारी, युवक की हालत अब खतरे से बाहर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित सोनी जुड़ चुके हैं। मोहित, जैसा देखने को मिला कि सांप के काटने के बाद युवक सांप को ही लेकर अस्पताल पहुंच गया, क्या ज्यादा जानकारी है, क्या पूरा मामला है? जी मुस्कान, ये बहराइच थाना क्षेत्र के समता तरह के गांव के रहने वाले को कल खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान उसको एक जहरीले पदार्थ ने काट लिया, सांप ने काट लिया, जिससे उसे लगी। उसने अपने परिवार के लोगों को बताई। मौके पर पहुंचे परिवार के लोगों ने इधर उधर देखा तो एक सांप दिखाई दिया, जिसको उन लोगों ने बोरे में भरकर और अपने बच्चे को उपचार के लिए जिला मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। जिला मेडिकल कॉलेज में जब तो भीड़ जमा होगी, जब पीड़ित के पिता ने कहा कि जो सांप ने काटा है उसको हम बोरे में लेके आए, तो उसको देखने के लिए भीड़ जुट गई और स्थानीय जो मौजूद डॉक्टर थे उस बच्चे का उपचार करने लगे। और जो परिवार के लोग सांप लेके आए उसको देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। काफी देर तक मेडिकल कॉलेज में भीड़ लगी रही और इसमें जो बच्चे की हालत थी वो अब सही है। डॉक्टर द्वारा उसे भर्ती करके उपचार किया जा रहा था। जी मोहित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको बहराइच से बता रहे हैं जहां
युवक का इलाज जारी। बहराइच से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां सांप लेकर इलाज कराने मेडिकल कॉलेज पहुंचा युवक। डॉक्टरों के सामने बोरे से निकाला सांप, मचा हड़कंप। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सांप के काटने पर खेत से सीधे अस्पताल पहुंचा युवक। इलाज जारी, युवक की हालत अब खतरे से बाहर। डॉक्टरों के सामने बोरे से निकाला सांप, मचा हड़कंप। बड़ी जानकारी आपको बहराइच से बता रहे हैं, जहां सांप के काटने पर खेत से सीधे अस्पताल पहुंचा युवक। खबर आपको महोबा से बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम महोबा से दे रहे हैं, जहां पुरानी रंजिश के चलते युवक को मारी गोली। बड़ी जानकारी आपको महोबा से बता रहे हैं, जहां पड़ोसी दबंगों पर लगा गोली मारने का आरोप। अवैध तमंचे से गोली मारकर घायल किया। बड़ी जानकारी आपको महोबा से दे रहे हैं, जहां गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। अवैध तमंचे से गोली मारकर घायल किया। गंभीर हालत नाजुक होने पर डॉक्टर ने किया मेडिकल कॉलेज रेफर। महोबा से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुरानी रंजिश के चलते हमला किया गया। श्रीनगर थाना क्षेत्र के मवई गांव का पूरा मामला। पुरानी रंजिश के चलते युवक को मारी गोली। बड़ी जानकारी आपको महोबा से बता रहे हैं, जहां पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मारी। पड़ोसी दबंगों पर लगा गोली मारने का आरोप। अवैध तमंचे से गोली मारकर घायल किया। बड़ी जानकारी आपको महोबा से दे रहे हैं, गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अवैध तमंचे से गोली मारकर घायल किया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अवैध तमंचे से गोली मारकर युवक को घायल किया गया। गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। हालत नाजुक होने पर डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज रेफर किया। महोबा से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मारी। श्रीनगर थाना क्षेत्र के मवई गांव का पूरा मामला। पड़ोसी दबंगों पर लगा गोली मारने का आरोप। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पड़ोसी दबंगों पर गोली मारने का आरोप लगा। अवैध तमंचे से गोली मारकर युवक को घायल किया। गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। महोबा से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, जहां पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मारी। अवैध तमंचे से गोली मारकर युवक को घायल किया गया। श्रीनगर थाना क्षेत्र के मवई गांव की पूरी घटना। पड़ोसी दबंगों पर लगा गोली मारने का आरोप। बड़ी जानकारी आप बता रहे हैं, जहां अवैध तमंचे से गोली मारकर घायल किया गया। गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़ी जानकारी आपको महोबा से बता रहे, जहां पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मारी। अवैध तमंचे से गोली मारकर युवक को घायल किया गया। गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हालत नाजुक होने पर डॉक्टर ने किया मेडिकल कॉलेज रेफर। श्रीनगर थाना क्षेत्र के मवई गांव की घटना। गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बड़ी जानकारी आपको महोबा से बता रहे हैं, जहां पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मारी। श्रीनगर थाना क्षेत्र के मवई गांव की घटना।
पड़ोसी दबंगों पर लगा गोली मारने का आरोप। बड़ी जानकारी आपको महोबा से बता रहे हैं, जहां अवैध तमंचे से गोली मारकर युवक को घायल किया गया। खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मंदिर परिसर में बच्चों से मुलाकात की और उन्हें चॉकलेट देकर स्नेह जताया। इस दौरान गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां दूर दूर से आए फरियादों ने अपनी समस्याएं रखी। मुख्यमंत्री ने एक एक कर सभी फरियादियों की बात सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन ने कई आला अधिकारी मौजूद रहे। खबर आपको हमीरपुर से बता रहे, जहां हमीरपुर के कलेक्ट्रेट स्थित एडीएम एफआर कार्यालय में तैनात स्टोनो गौरव शर्मा का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल कर मीडिया पर वायरल हो गया। स्टाफ स्टोरी के मामले में कार्यवाही से बचाने के नाम पर पीड़ित से 77,000 रुपए की रिश्वत ली गई। पीड़ित ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर वायरल किया, जिसमें स्टेनो गौरव शर्मा को रकम गिनते साफ देखा जा सकता है कि न्यूज ने इस घूस कांड को प्रमुखता से उठाया, जिसका असर तुरंत दिखा। डीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए 2 संसदीय जांच टीम का गठन किया और आरोपी स्टेनो को तत्काल प्रभाव से सीट से हटा दिया गया है। राजस्व विभाग में इस खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जांच के बाद आरोपी पर सख्त कार्रवाई की संभावना है। हमारे 50 कहाँ देगा, 75,000 76,000 बता रहे थे यार। 77,000। मेरी माँ ने एक सरीला नगर में प्लाट लिया था, तो उसमें स्टाम्प बेसी का मामला आया था। पहले यहाँ से ही जो रजिस्ट्री कराई थी सारे स्टाम्प लगाए गए थे, मगर यहाँ घूस नहीं दी गई सरीला में। तो इनने स्टाम्प बेसी दिखा देते हैं और जो लोग घूस देते हैं उन लोगों को कोई स्टाम्प बेसी नहीं आती है। तो यहाँ से ये सारा नीचे से ऊपर लोग सिंडिकेट चलता है डीएम तक, सब लोग यहाँ से। फिर इनने जब मुझे नोटिस प्राप्त हुआ तो मैं गया ऑफिस, तो इसके बाद में उन्होंने कहा जाओ गौरव शर्मा से मिलना। तो गौरव शर्मा से मिला तो उनने मुझसे 1 लाख रुपए करीब मंगाया। तो मैंने इसका 77,000 रुपए करीब इन्हें दे दिया। बाकी मैंने कहा हम नहीं दे पाएंगे, गरीब आदमी है, मगर उनने आज तो पैसा भी ले लिया और मेरा कोई मामला फाइनल नहीं किया आज भी, और भी पैसा मुझसे मांगा जा रहा है।
खबर आपको औरैया से बता रहे हैं, जहां अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के अलीपुर गांव में संदिग्ध हालात में विवाहित की हुई मौत पर मृतिका के मायके और ससुराल पक्ष के बीच विवाद बढ़ गया। शनिवार रात 8 बजे रतन ज्योति का शव फांसी पर लटका मिला। ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या बताया, जबकि मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। मृतिका की शादी पिछले वर्ष अंशु पुत्र ब्रिज किशोर से हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों में विवाद चल रहा था। मृतक ज्योति 2 दिन पहले ही मायके से आई थी ससुराल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली प्रभारी बोले, मौत का कारण रिपोर्ट के बाद साफ होगा, तहरीर पर कार्रवाई होगी। खबर आपको औरैया से बता रहे हैं, जहां असैनी गांव में अंतिम संस्कार को लेकर उस वक्त बवाल मच गया जब मुस्लिम पति बाबर अली ने अपनी हिंदू पत्नी को मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाना चाहा तो कब्रिस्तान में दफनाने से मुस्लिम समाज ने इनकार कर दिया। कहा, भागवती का निकाह नहीं हुआ था, इसलिए नहीं दे सकते दफन की इजाजत। फिर पति ने हिंदू समाज से मदद मांगी, तब मुक्तिधाम में हुआ हिंदू रीति से अंतिम संस्कार, जबकि पहले बेटे का अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति से हो चुका है। क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। अब यह विषय सामाजिक तकरार का कारण बन गया है। तो आपकी पत्नी खत्म हो गई थी आज? हाँ। अच्छा, क्या नाम था उनका? भागवती। तो क्या मामला हुआ था? आपने वहाँ जब वहाँ संस्कार करने गए आप अपने हिसाब से, तो क्या हुआ फिर? ये बोले कि ये हिंदू है कि यहाँ हमारे कब्रिस्तान में नहीं लगेगी, मुक्तिधाम में। अच्छा, कब्रिस्तान में लगाने के लिए मना कर दिया इन्होंने। हाँ। फिर आप कहाँ ले गए इनको? मुक्तिधाम में लगाया। कहाँ मुक्तिधाम में? दिव्यापुर ले गए। अच्छा, आप सुना है कि आपका एक पुत्र भी खत्म हुआ था? हाँ, तो लगो है वही। तो कहाँ हुआ था इसका संस्कार? उसी में, कब्रिस्तान में। हाँ। और आपकी पत्नी के लिए मना कर दिया? तो आपने इन लोगों से कहा था? सबसे पूरे ऐसे आदमी नहीं जैसे कहो ना हो। फिर आपके समाज के साथ कौन कौन लोग गए? सब हिंदू भाई गए, मुसलमान नहीं लोग गए। एक भी नहीं गए आपके साथ में? बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबर आपको हरदोई से बता रहे हैं, जहां बरसात आते ही फिर शुरू हो गया निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के गड्ढों में पानी भरने से मौत का सिलसिला। निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के लिए हुए मिट्टी खनन के बाद सुरक्षा संबंधित उपाय नहीं किए गए। हरदोई के टड़ियावा गांव क्षेत्र के गौरा डांडा में 3 बच्चों की पानी भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक्सप्रेसवे के लिए खोदे गए गड्ढों में बरसात का पानी भर गया था। विगत वर्ष भी निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के लिए हुए मिट्टी खनन के बाद गड्ढों में डूबने से विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई लोगों की मौतें सामने आई थी। खनन के बाद किसी प्रकार के चेतावनी बोर्ड नहीं लगाए गए, न ही ग्रामीणों को जागरूक किया गया। उप जिलाधिकारी सदर ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने बच्चों के मृत शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये ग्राम की घटना है। 3 बच्चे पढ़ने के लिए निकले और एक तालाबनुमा गड्ढे में हो गए। खबर मिलने पर तत्काल CSC टड़ियावा में पहुंचा और वहां तीनों बच्चों का पंचनामा कराकर उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज गड्ढा किया गया, जो करीब 7 फीट का गहरा है। उसी में 3 बच्चे डूबे हुए पाए गए। इसी क्रम में हम उसमें जाँच भी करवाएंगे कि खनन वो वैध था, और उन बच्चों को जो डूबे हैं उनका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद जो दैवीय आपदा से अगर वो आच्छादित हैं, उसमें नियमानुसार जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो हम करेंगे।
बाराबंकी से बता रहे हैं, जहां बाराबंकी में श्री बर्फानीश्वर महादेव सेवा समिति द्वारा अमरनाथ यात्रा के लिए 12वां विशाल भंडारा भव्य शोभा यात्रा के साथ रवाना हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत नगर के नागेश्वर नाथ मंदिर में अमरनाथ गुफा के मुख्य पुजारी विनीत दास महाराज द्वारा विविध पूजा अर्चन के साथ हुई। इसके बाद पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने नारियल फोड़कर यात्रा को रवाना किया। शोभा यात्रा में पूरे शहर में शिव भक्ति के गीत, बैंड बाजा और जयकारों से माहौल भक्तिमय हो उठा। इस मौके पर जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गीय, समिति अध्यक्ष कैलाशनाथ शर्मा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु सेवादार मौजूद रहे। आयोजन की विशेषता यह रही कि 13,500 फीट की ऊंचाई पर लगने वाले यूपी के इकलौते भंडारे की यह तैयारी 2 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। सांसद संतोष पांडे और गुफा पुजारी विनीत महाराज ने इसे श्रद्धा और सेवा का अनोखा संगम बताया। इसी दौरान विनीत महाराज ने नितेश मिश्रा को मीडिया प्रभारी के रूप में मनोनीत किया और समिति ने उन्हें सम्मानित किया। पहले तो सब महाकाल के भक्त हैं, किसी को किसी प्रकार का विघ्न बाधा से डरना नहीं चाहिए। और जो सरकार कार्य कर रही, बहुत अच्छा कार्य कर रही, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। यात्रा में आप जो हमारी देश की सेना जो है अपना पूर्ण योगदान देती है, उन्हीं के चलते हम इस यात्रा को संपन्न कर सकते हैं। उनका और सभी यात्रियों का भी सहयोग जरूरी होता है। देव महादेव के चरणों में हम सब प्रार्थना किए, उनसे प्रार्थना किए प्रदेश और देश में अमन चैन कायम रहे, भाईचारा कायम रहे, तो प्रदेश और देश तरक्की के रास्ते पे जाए। मैं आभारी हूँ कैलाश शर्मा जी की, उनकी पूरी टीम का। 12 वर्ष से निरंतर अमरनाथ यात्रा पे यहाँ से लोग जाते हैं और इनका भंडारा लगता है बड़ी ऊंचाई पे। तमाम भोले के भक्त केवल प्रसाद नहीं ग्रहण करते, भोले के दर्शन भी करते हैं, उनको आशीर्वाद भी मिलता है। ये हम सबका सौभाग्य है। सुरेंद्र वर्मा जी, रामगोपाल जय वर्मा, सब हम ताज भाई, सबका सौभाग्य है इनके चरणों में प्रार्थना पूजा करने हमको मौका मिलता है। मेरी भोले से ही कृपा है, ये निरंतर जारी रहे। हम लोग खबर आपको कानपुर से बता रहे, जहां कानपुर नगर में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण शनिवार को प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हम जमकर हमला बोला। रावण ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार से घिरी है, शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है और लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार सिर्फ 5 किलो राशन देकर जनता को गुमराह कर रही है, जबकि युवाओं को शिक्षा और रोजगार की जरूरत है। उन्होंने कानपुर से डीएम और सीएमओ विवाद को लेकर कहा कि इस प्रकरण में अंततः सीएमओ का सस्पेंशन दिखाता है कि सरकार की कार्यप्रणाली कितनी बिगड़ी हुई है। उस गुलामी से देश को आजाद कराने का संकल्प मोहनलाल कुरेल जी की धरती पर 7वां प्रभु सम्मेलन है, सहारनपुर से शुरू हुए हैं और 18वां सम्मेलन खत्म हो गए, तब हमारे मंडल स्तरीय सम्मेलन खत्म होंगे। और ये सम्मेलन का उद्देश्य ये है कि आज बहुजन समाज के अस्तित्व पे खतरा बन गया है। चारों तरफ से संविधान में जो प्रदत्त अधिकार उनको मिले हैं, उन अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। चाहे वो आरक्षण हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे नौकरियां हो, चाहे और जमीनें मिली हों, चाहे और अधिकार हो, उन सब अधिकारों पर डाका पड़ रहा है। चाहे बिजली के निजीकरण का मामला हो या शिक्षा मित्रों का मामला हो, उनके समायोजन का, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, तमाम तरह से कमजोर वर्गों के खिलाफ अन्याय किया जा रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।